हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की अगली वीडियो के अंदर। रिसेंट वीडियोस में आपने देखा कि हमने ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऑर्डर फ्लो के बारे में बात की। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का, वो है फ्लिप एंट्री। फ्लिप एंट्री एक मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल को आप जो है ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट का ज़्यादा स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर रोल नहीं है, या बड़ी लॉन्ग टाइम के ट्रेड्स के लिए रोल नहीं है। ये एक ऐसा सेटअप है जो आपको इंस्टेंट मार्केट में कभी भी ट्रेड दिला सकता है। तो फ्लिप एंट्री कैसे क्रिएट होती है और कैसे इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे फ्लिप एंट्री बनी है और यहाँ पे फ्लिप एंट्री नहीं बनी है, और क्या रीज़न है, वहाँ पे कैसे कैसे प्रॉपर्ली आइडेंटिफिकेशन रहेगा, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। फ्लिप एंट्री समझने के लिए हमको सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, और इसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लिप एंट्री होती क्या है। फ्लिप एंट्री ऑर्डर फ्लो से मिलके ही बनती है। ऑर्डर फ्लो से ही फ्लिप एंट्री क्रिएट होती है। और जैसे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अब जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देख रहे हो कि ये मार्केट जैसे कि अप डायरेक्शन में गया, लो आया, अप गया, लो आया, अप गया, लो आया, एंड अप एंड लो। तो इस तरीके से मार्केट ये मोमेंटम है। ओके, अब जैसे कि अगर स्ट्रक्चर या मार्केट मोमेंटम डाउन साइड की तरफ होता है, तो जो आपका एक लास्ट बाइंग एरिया होता है, रिसेंट बाइंग एरिया होता है, जैसे कि समझ लो कि ये वाला एक आपका बाइंग एरिया था बिफोर एक सेलिंग। अगर वो एरिया वापस मतलब ब्रेक डाउन करने के बाद अनमिटिगेटेड है, तो वो एक फ्लिप एंट्री की तरह काम कर जाएगा। कैसे कि लेट एन एग्जांपल, जैसे ये यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, इस एरिया को ब्रेक किया। ओके, इस एरिया को ब्रेक किया मार्केट ने यहाँ पे, बट वापस इसको यहाँ पे टेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इम्बैलेंस, मतलब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ। अब आगे नेक्स्ट ये वाला एरिया हमने देखा, एक फ्लो, ऑर्डर फ्लो जैसे ही हमको देखना है। जैसे ये फ्लो हमने देखा, तो यहाँ ब्रेक डाउन किया, बट इसको मिटिगेट कर दिया। ओके, तो फ्लिप एंट्री, ये सब फ्लिप एंट्रीज ही है। मतलब जैसे कि अगर मार्केट मोमेंटम डाउन है, तो मतलब समझना कि जैसे ये वाला एरिया था, तो यहाँ जैसे ही ब्रेक डाउन किया, वापस टेस्ट किया, तो एंट्री करो यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है मोमेंटम डाउन साइड की तरफ है, इसके अबाव का, फ्लिप के अबाव का स्टॉप लॉस रखो। अब वापस जैसे फ्लिप बनी, कहाँ पे बनी, ये वाला एक एरिया बना, ये वाला बाइंग का। ओके, ये वाला बाइंग का एरिया बना। अब मार्केट ब्रेक डाउन करके सीधा फॉल कर गया बिलो, तो अब ये क्या बना, आपका एक फ्लिप एंट्री है। मार्केट यहाँ पे टेस्ट करते ही आप यहाँ से शॉर्ट सेल कर सकते हो। ओके, अब देखो ये जो एरियाज है, ये जैसे कि अब यहीं से क्यों गिरता है, इसका कॉज मैं बताता हूँ। जब मार्केट मोमेंटम डाउन साइड की तरफ होता है, तो हल्का सा जब भी एक बाइंग मोमेंटम आता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट में ये बाइंग मोमेंटम बहुत से लोगों को जो है अट्रैक्ट करता है। ये बाइंग मोमेंटम, छोटे से जो है बाइंग मोमेंटम्स होते हैं, ये पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं बाय करने के लिए। तो इस एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे बाइंग्स या बायर्स जो है इन्वाइट हो जाते हैं, और फिर मार्केट एकदम फास्ट सेलिंग मोमेंटम शो करता है। तो जो भी इस एरिया में बायर्स बाय किए थे, वो सब क्या हो जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं, एक ही एरिया में स्ट्रक हो जाते हैं यहाँ पे। तो जब भी वापस मार्केट मोमेंटम करने अप डायरेक्शन में आता है इस रेंज में, तो वो जो है बायर क्या होता है, वो एज अ सेलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए वो जो है इस लेवल से अबाउ इस प्राइस को जाने नहीं देते। क्योंकि अगर आप भी थिंक करो कि आपने कोई भी कॉइन को 50 रुपये पे खरीदा है, और अगर वो सडनली फॉल करके 35 रुपये 30 रुपये पे आ गया, तो आप क्या वेट करोगे कि जब भी वो वापस एकदम सडनली 50 रुपये आए कभी भी, या फिर आप ऑर्डर पुट करके भी रख दोगे 50 का, कि जब भी 50 के अराउंड आए तो मेरा ऑर्डर लग जाए और मैं ब्रेक इवन पे विदाउट लॉस निकल जाऊँ। तो क्या होता है कि जो आप एक बायर थे, जो आप बुलिश थे, अब उसी एरिया के लिए आप क्या हो गए, सेलर क्रिएट हो गए। उस एरिया से जब प्राइस फॉल किया, तो आप उस एरिया में बायर जो है क्या कन्वर्ट हो गए, सेलर में कन्वर्ट हो गए। तो इसकी वजह से ये वाला एरिया एक हाई जो लिक्विडिटी एरिया भी कन्वर्ट हो जाता है, और हाई सेलिंग एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और 2-3 रीज़न कॉजेज और भी होते हैं, जैसे कि यहाँ ब्रेकआउट, जैसे ये सिंपल एक ब्रेकआउट हुआ, तो इस एरिया में ब्रेकआउट को देख के भी बहुत सारे बायर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से एक लिक्विडिटी क्रिएट होती है इस वाले एरिया में। ओके, उसी को हमको आइडेंटिफाई करना है। इस कॉन्सेप्ट का मकसद यही है। अब वापस देखें, तो जैसे कि यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आया था, ये वाला मोमेंटम। ओके, अब वापस इसको मिटिगेट नहीं किया, मतलब ये अनमिटिगेटेड मोमेंटम है। ओके, तो ये जो है आगे इन फ्यूचर कभी भी इस पर प्राइस आता है, तो यहाँ से हम सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। अब वापस जैसे यहाँ पे, तो ये वाला एक, ये भी फ्लिप एंट्री क्रिएट हुआ, वापस मार्केट यहाँ आया, तो यहाँ से क्या हो गया, ट्रेड ले लिया शॉर्ट सेलिंग का। ओके, बट ये क्या हुआ, मिटिगेट हो गया। तो आगे इन फ्यूचर हमारे ट्रेड के लिए नहीं है। ये वाला एरिया अनमिटिगेटेड था, तो ये जो है हमारे ट्रेड के लिए काम का एरिया था। आगे और इस तरीके से हम फ्लिप्स देख सकते हैं, जैसे ये है इस तरीके से। ओके, अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपका ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। अब ऐसे नहीं कि आप फ्लिप देख रहे हो बाय की, यहाँ पे सेल एरिया छोटे छोटे देख रहे हो और बाय करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको फ्लिप के अंदर एंट्रीज लेनी है। ओके, जैसे ये था सेलिंग फ्लो, तो जैसे यहाँ मिटिगेट हुआ, बट ये फेल हो गया, बट नेक्स्ट फ्लिप यहाँ पे काम कर गई और मार्केट ने आपको रिवॉर्ड दिया। तो इस तरीके से बार बार फ्लिप्स के अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हो। अब इसको थोड़ा सा रियल चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे थोड़ा और अच्छे से आपका ये जो क्लियर हो जाएगा कि फ्लिप एंट्री होती क्या है।
ओके, सो चार्ट मेरे सामने है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। आप किसी क्रिप्टो का भी चार्ट ले सकते हैं, मैं अभी आपको एक क्रिप्टो का भी चार्ट शो कर दूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम्स देखे जाएंगे। आपका फ्लिप क्या होगा, लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर सेलिंग। ओके, जैसे ऑर्डर फ्लो होता है वैसे ही। अब जैसे ये बाइंग मोमेंटम्स था, ये यहाँ से लेके एक मोमेंटम था बाय का। ओके, तो अब जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हुआ, फ्लिप में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, तो आप यहाँ से सेल की तरफ जा सकते हो। ये छोटी सी कैंडल देख रहे हो आप जो मिटिगेट हुई है, तो ऐसे फ्लिप एंट्रीज होती है। अब आगे भी बहुत सारी फ्लिप एंट्रीज आपको मिलेगी, जैसे कि ये यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये बाइंग मोमेंटम था, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो ये फ्लिप एंट्री बन गई। यहाँ पे पूरे में फ्लिप एंट्री, यहाँ से टैप किया, मार्केट गिरा। चाहता तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता था और गिर सकता था, बट मार्केट ने ये टेस्ट किया एंड देन ड्रॉप कर गया, सिंपल। अब जैसे ये बाइंग मोमेंटम, यहाँ से छोटा सा बाइंग मोमेंटम, इसको ब्रेक डाउन किया यहाँ, तो यहाँ पे वापस टैप किया, तो यहाँ से अब सेलिंग के अंदर चले गए। ओके, अब वापस यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम बना ये वाला, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन किया आपने, वापस यहाँ से सेल किया। स्टॉप लॉस इसके जस्ट अबाउ क्लोजिंग का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जब तक एरिया क्लोज ना हो तब तक एग्जिट नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे वापस ट्रेड ली और यहाँ पे प्रॉफिट, वापस मार्केट नीचे, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला एक बाइंग मोमेंटम, ये इतना बड़ा एक बाइंग मोमेंटम स्प्लिप छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्ले करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि इतनी बड़ी फ्लिप है, अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो ट्रेड करें, अदरवाइज ना करें। अब जैसे ये तो धीरे धीरे करता है यहाँ फ्लिप को फेल कर दिया, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाइंग के अंदर जाना है। 2 से 3 लगातार फ्लिप फॉलो करने के बाद एक ना एक बार मार्केट जो है ट्रैप करता ही करता है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, बायर और सेलर्स ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, तो वहाँ सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा स्टॉप लॉस कट करने के लिए आता है वहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे इस तरीके से एक फ्लिप बनी, बट ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये फ्लिप एंट्री यहीं पे हो गई। ओके, अब जैसे आगे कंटिन्यू, जब मार्केट देखो एक वेव्स में मार्केट गिरता है ना, तब बहुत अच्छे तरीके से फ्लिप्स बनती है। जैसे ऐसे जब ये ऐसे गिरता है ना, तो मार्केट बहुत अच्छी फ्लिप्स बनती है। कैसे, ये फ्लिप बनी, ये फ्लिप, वापस यहाँ एंट्री, ये वापस फ्लिप, वापस यहाँ एंट्री, ये वापस यहाँ पे फ्लिप क्रिएट हुई और ये यहाँ पे एंट्री। समझ गए, मतलब जो जो लास्ट बार जो बायर्स हो रहे हैं वो एज अ सेलर की तरह काम कर रहे हैं मार्केट के लिए। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे आगे कंटिन्यू मोमेंटम था, तो जैसे ये बाइंग की तरफ देखते, ये सेलिंग मोमेंटम बिफोर बाय, तो जैसे ये सेलिंग मोमेंटम बिफोर बाय, तो मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, वापस यहाँ टेस्ट किया स्प्लिप पे, तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये वाला सेलिंग मोमेंटम बिफोर बाय, तो जैसे ही यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ से ब्रेक किया, वापस आप इस एरिया में बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार एरियाज बड़े मिलेंगे, कई बार छोटे मिलेंगे। जैसे ये इस बार फ्लिप कहाँ थी, मेजर आपको देखो, अब ये मोमेंटम कैसा दिखाई दे रहा है पता है। अब जैसे ये बिलो आया, वापस अबाव गया, फिर वापस बिलो आया। ओके, तो आपको लास्ट सेलिंग एरिया देखना है। जैसे ये, तो ये है इसका एक मेजर लास्ट सेलिंग एरिया। ओके, जैसे ही मार्केट यहाँ आया, ब्रेकआउट यहाँ पे, मतलब इस एरिया का ब्रेक किया और यहाँ पे वापस फ्लिप एंट्री। ये पूरा जब तक ब्रेक नहीं हो जाता एरिया तब तक वैलिड रहता है आपका। ओके, जैसे ये यहाँ पे जाके फाइनली ब्रेक डाउन हुआ। तो इस तरीके से आप जो है इसको देखो 1 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हो। 1 मिनट के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है, इसके अंदर एंट्रीज मिलती है 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी मिलती है। 5 मिनट में भी फॉलो कर सकते हो, 15 मिनट में भी कर सकते हो आप इसको फॉलो। अब मैं क्रिप्टो दिखाता हूँ जिसमें मैं अभी ट्रेड कर रहा था जस्ट कुछ टाइम पहले, और इसमें जो है बढ़िया फ्लिप को फॉलो कर रहा है। वो बार बार फ्लिप एंट्री मिल रही है कंटिन्यू, इसमें मैंने फ्लिप एंट्री ली है क्योंकि इसका मोमेंटम थोड़ा सा बुलिश में कन्वर्ट हो गया था। ओके, जैसे फर्स्ट यहाँ पे सेलिंग एरिया, फर्स्ट फ्लिप कहाँ बनी, यहाँ पे देखना इधर कहाँ फ्लिप बनी, फर्स्ट फ्लिप बनी यहाँ पे, ये सेलिंग मोमेंटम, ये सेलिंग मोमेंटम फर्स्ट फ्लिप बना, मार्केट ब्रेक किया बट इस एरिया में आया नहीं, तो हमको एंट्री मिल ही नहीं पाएगी, सिंपल। ओके, उसके बाद ये सेलिंग मेजर मोमेंटम कौन सा है सेलिंग का, ये वाला, ये सेलिंग मोमेंटम क्रिएट हुआ, यहाँ ब्रेक जैसे ही किया तो मैंने क्या किया, इस फ्लिप पे यहाँ पे एंट्री बना दी, इस पूरे एरिया में यहाँ पे एंट्री बना दी। ओके, वापस क्या हुआ, ये वाला एक सेलिंग मोमेंटम, ये फ्लिप का दिस वन, मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया वापस इस फ्लिप पे मैंने एंट्री बना ली, यहाँ फ्लिप पे एंट्री बना ली। अब वापस देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला सेलिंग मोमेंटम। ओके, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो ये यहाँ पे वापस आपकी फ्लिप के बेस पे एंट्री हो गई। तो ये जैसे करंटली पे यहाँ पे मार्केट चल रहा है ना, तो यहाँ पे आप जो है एंट्री ले सकते हो। तो ये जो है फ्लिप एंट्री यहाँ पे होती है इस तरीके से। ओके, तो ये जो है यहाँ पे फ्लिप एंट्री मॉड्यूल है, तो इसको आप जो है अपने चार्ट के अंदर फॉलो कर सकते हो और ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा काम का है। इसका रीज़न देखो, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको जस्ट ऐसे नहीं बताता कि यहाँ पे बाय करो यहाँ सेल करो, वो उसके पीछे का पूरा कॉज आपको बताता है कि वहाँ क्या रीज़न है जहाँ से वहाँ से मार्केट अप साइड में जाता है, वहाँ से गिरता है मार्केट, उसी एरिया को मार्केट रेस्पेक्ट करता है, उसी एरिया को फॉलो करता है। तो वो रीजंस क्या है वो जो है हमको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो है बताता है। तो उन चीज़ों को सबको देख के जो है यहाँ पे हम ट्रेड्स कर सकते हैं। जैसे मार्केट गिरा था यहाँ से, तो यहाँ पे भी जो एक फ्लिप थी, ये वाला एक फ्लो था मार्केट का,
तो उसने आगे इन फ्यूचर काम किया, जैसे ये वाला एरिया था तो यहाँ से गिरा मार्केट, तो ये भी जो है पीछे का रीज़न था, उसकी वजह से यहाँ से ड्रॉप किया। बट अभी जो है मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू बुलिश है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से बाय कर सकते हैं इसके बिलो का स्टॉप लॉस यूज़ करके। तो ये जो है इस तरीके से हम फ्लिप एंट्री का यूज़ कर सकते हैं और फ्लिप एंट्री ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो। वन वर्ड ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी से, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।